संस्कृत में एक सूक्ति है, श्लोक है कि मोदताम जीवने नित्यम कारणम भवताम करात् नेष्यते वस्तु केनापि न अधिकारात् कदाचन। जीवन में प्रसन्नता का हमेशा अनुभव करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। दुख में सुख का अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना, एक प्रकृति बनानी चाहिए। जो भी जीवन में वेदना परक स्थितियां पैदा होती हैं, उनमें आनंद को ढूंढना वैसे ही है कि जैसे कीचड़ में, पानी में कमल का पैदा होना। कमल विकास का प्रतीक है और जीवन में हमेशा प्रसन्नता का अनुभव और आचरण करने वाला व्यक्ति आनंद में होता है। कश्मीर में एक आनंद दर्शन भी है जो मुक्ति का पर्याय है, मोक्ष का प्रत्यय होता है। दुख में सुख की अनुभूति ही वह कहलाती, आनंद कहलाता है। जब हमसे कोई व्यक्ति कोई चीज छीन करके ले जाता है, अगर वस्तु नष्ट होने वाली है या नष्ट नहीं होने वाली है, तो छीनने वाले का अधिकार उस पर नहीं होता। जिससे छीना जाता है उसका अधिकार बना रहता है। इस प्रकार की कामना और इच्छा रखने वाला व्यक्ति छिन जाने पर भी जो आनंद का अनुभव करता है। और भारतीय जीवन के 1000 वर्षों या 2000 वर्षों के जीवन काल में हूणों का आक्रमण, शकों का, पांडवों का, कुषाणों का और फिर मुस्लिम आक्रमण, अंग्रेजों के आक्रमण, प्रसाद जी के स्कंद गुप्त नाटक में स्कंद गुप्त का यह कथन कि सत्ता, सुख में आनंद तो मिलता है, मादक होता है, लेकिन वह सारहीन भी होता है। जिसके मन में अगर यह भाव आ जाए कि सत्ता का सुख भी हो और सत्ताहीनता पर दुख भी हो, तो समान रूप से उसकी विद्यमानता उसको आनंद प्रदान करती है। और आनंद ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि व्यक्ति को जीवंत बनाता है। अवस्थी जी का यह सुभाषित प्रेषित सूक्ति यह दिशा देती है कि जब भी आदमी मुदिता में बना रहता है, दुख में भी सुख का अनुभव करता है, अपमान में भी सम्मान का अनुभव करता है, वह व्यक्ति विजेता माना जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह
से मुक्त हुआ व्यक्ति वास्तव में अधिकार संपन्न बन जाता है और उसी को लोग संत भी कहते हैं, जिनके भीतर हमेशा मुदिता होती है। वे दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं और जिनके भीतर दया की भावना होती है वे दूसरों के दुखी होने पर उनको सांत्वना प्रदान करते हैं। और यदि किसी प्रकार से अगर कोई अपमानजनक घटना घटित होती हो तो उस पर ध्यान न देने वाला व्यक्ति उपेक्षाशील होता है, क्योंकि लक्ष्य की ओर वही बढ़ता है। इस नाते दुख में सुख की अनुभूति करने वाला, अमुदिता में रहने वाला व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है। जय या पराजय में जो भी प्रकृति हो, वह जब आनंद का अनुभव करता है तो आनंद उसके उत्साह का, उसकी प्रक्रिया का कारक बन जाता है। इसलिए अनेक ऋषियों ने, चिंतकों ने आनंद का यही बोध कराया है। प्रसाद जी तो कामायनी में ये कहते हैं कि अगर दुख पूरी रात है तो प्रातः का सूर्योदय का जो समय है मात्र वही सुख का आभास है। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसमें क्रमशः तपन भी बढ़ती है। इस प्रकार से दिन में ताप, रात में नमी, शीत, अब प्रातः काल का सूर्योदय ही सुख का आभास। मात्र जो सुख है, आनंद है, उसका क्षणिक स्वरूप है। उत्साह में, पराजय में, जय में, विजय में वो आभास मात्र होता है, क्षणिक होता है। हमारे अतीत की परंपरा में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने जब समाधि लगाई है तो उनके शरीर पर कीड़े भी घूमते रहे, विचरण करते रहे, उनको पता नहीं चलता था। जिस साधना में अंतर जगत का उन्होंने बोध किया, अव्यक्त किया, तो यही दिशा दी कि दुख में सुख का आभास करना, कल्पना करना, कामना करना, विषाद में हर्ष की अनुभूति करना, यही आनंद का बोध है। भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर और जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने इसी भावना को आचरित करने का संदेश दिया है।
जिसमें अहिंसा हो, दया हो, आनंद की अनुभूति हो, वे नग्न रहकर भी जो दिगंबर जैन हैं, वे वस्त्र नहीं धारण करते हैं। जो श्वेतांबर पंथ के लोग हैं वे वस्त्रों को धारण करते हैं, लेकिन दिगंबर अपना जीवन का स्वरूप आनंद में ही व्यतीत करते हैं, जो दूसरे जीवों के साधन स्वरूप होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध भी इसी वेदना में उनका प्रादुर्भाव हुआ। इस नाते उन्होंने अहिंसा व्रत के लिए अपना एक पंथ भी चलाया। यह तो सनातन की धारा के से उत्पन्न पंथ हैं जो समग्र रूप से भारतीय परिवेश में निहित है। हमारे अपने भीतर वेदना को भी आनंद का अनुभव करने वाले जो लोग हैं वो ऋषित्व प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। और यह जो सूक्ति है या ये बतलाती है कि हमेशा मुदित रहने का भाव मन में होना चाहिए। जब अपनी वस्तु को कोई छीन ले जाता है तो हमारा अधिकार समाप्त नहीं होता है। यही कारण है कि आज जो मंदिर ध्वस्त हुए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसे अपना अधिकार मानकर संघर्ष करती रही हैं, आज भी कर रही हैं। अधिकार जो वस्तु है अगर नष्ट नहीं है तो अधिकार संपन्नता उस व्यक्ति की होती है जिसके अधिकार में वह सदैव बना रहता है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि व्यक्ति में दुख में भी सुख का आभास करना, विपदा में भी संपन्नता का भाव रखना, दुर्दशित स्थिति में भी अपने उद्देश्य में निहित रहना, सतत सक्रियता बनाना, अभाव में ही विकास के कार्य हुए हैं, किए गए हैं। अभाव में ही समाज का नेतृत्व करने वाले लोग सामाजिक श्रीवृद्धि में कारक हुए हैं। जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो त्यागी हैं, उन्होंने देश, समाज और संस्कार के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। और आज भी ऋषियों की परंपरा में यह भारत, आर्यावर्त अपनी सन्नद्धता के लिए प्रयत्नशील है और ये सदैव बना रहेगा।